एक बार हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ़, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, लोहा कैसे भारी होगा? इसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। तालियां आपकी कमजोर हैं थोड़ी, अब ठीक है। बड़े होशियार होते भाई साहब बच्चे। बहुत अच्छा। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी की बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। वाह 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 वाह। हाँ, तो मास्टर भी बड़ा होशियार होता भाई साहब। लेकिन इस बार दिवाली में ना आप लोग दिया मत जलाएं, लाइटिंग भी मत जलाएं, उनको बुलाएं जो आपसे जलते हैं। अच्छा है, उनको बुलाओ आप, बस घर चमक उठेगा आपका। पाकिस्तान क्यों हारा? नौझील वालों हंगामा कर देना। दरअसल हम कहना चाह रहे थे, ए पाक तेरे जब तलक ये पाप रहेंगे, कानों पे तेरे हिंद के कंटाप रहेंगे। चौथी पंक्ति पर, ए पाक तेरे जब तलक ये पाप रहेंगे, कानों पे तेरे हिंद के कंटाप रहेंगे। और रगड़ा है कितनी बार तुझे, मान जा बेटा, हम बाप थे, हम बाप हैं, हम बाप रहेंगे। मोदी जी जब कहीं बोलते हैं गुजराती होने के बाद हिंदी में तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, उन्होंने बताया हिंदी सीखी कैसे? उन्होंने बताया मैं चाय बेचते बेचते हिंदी सीख गया। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, मैं चाय बेचते बेचते हिंदी सीख गया। भाई इसमें क्या खास बात है? आधा पंजाब दारू पी पी के अंग्रेजी सीख गया। भाई को खास बात है तो बताओ ना। अब वो 2014 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो कार्यकर्ताओं ने नमो टी स्टॉल करके फ्री में लोगों को चाय पिलाई। आइए चाय पीजिए, मोदी जी कभी चाय बेचा करते थे, आइए उनके सम्मान में चाय पीजिए। तो एक शराबी पड़ा हुआ था परले किनारे पे, वो बोला ये मोदी जी अगर 7-8 दिन किसी शराब के ठेके पे भी काम कर लेते तो इनका क्या बिगड़ जाना था। देखिए हर आदमी अपने अपने फायदे की सोचता है। पहले की सास भगवान का इतनी खतरनाक होती थी कि बहू बेचारा घूंघट में ही एकदम रहती थी, गांव के लोग देख नहीं पाते थे। आज की बहू सास को घूंघट में रख देती, तुमको कोई देखना नहीं चाहिए भाई साहब। हम जैसे ही देशभक्ति की बातें शुरू करते हैं, लोग हमको भाजपाई समझने लगते हैं। ये भाजपाई कवि है, ये दरबारी कवि है, ये सरकारी कवि है, ये अंधभक्त कवि है। मेरे नौझील के लोगों, मैं आज आपके इस मंच से घोषणा करता हूं कि मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, किसी संस्था का आदमी नहीं हूं, किसी दल का आदमी नहीं हूं, किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं केवल अपनी बीवी का आदमी हूं। वाह वाह। और मेरी बीवी को अगर मोदी अच्छे लगते हो तो मैं क्या करूं? हालांकि मैं तो दिल्ली से आया हूं भाई साहब, मैं तो ट्रेन में से आ रहा था, ट्रेन में आ रहे हैं भाई साहब हम सुभाष जी, तो ट्रेन में एक बंदा मेरे सामने बैठा था। मैंने उससे पूछा भैया आप कहाँ जा रहे हो? कह रहे भैया मैं तो मथुरा जा रहा हूँ। मैं कहा मथुरा में रहते हो? कह रहा हाँ। फिर उसने पूछा आप कहाँ से आ रहे हो? मैंने बोला जी मैं दिल्ली से हूँ। भाई साहब ये कहते ही मुझे एक टक घूरने लग गया। फिर मैंने बोला देख भाई मैंने अकेले ने वोट नहीं दी थी उसको, बहुमत मिला है तो सीएम बना है वो। गुरुजी रात में सोते ना है, हाँ। तो पुरखे पात्र सब बाबू मामा सब जितना मरा हुआ सब आ जाते हैं। जो मर गए हैं सब आ जाते हैं। जी। शराब पीने आपके साथ? नहीं हैं, ऐसे सपना में देखते हैं। अच्छा, नहीं तो आप शराब पीते होंगे, रात को पीते होंगे, तो वो भी शराबी रहे होंगे जो मर गए, तो वो भी कहते चलो पार्टी करते हैं रात को, तो आपके संग आ जाते होंगे पीने। तो शराब पी के मत सोना, तो वो नहीं आएंगे क्योंकि वो भी शराबी होंगे ना जी। तो आप भी शराबी, वो भी शराबी, तो सब मिल के शराब पी रहे होंगे। अब मत पीना आप, तो फिर वो नहीं आएंगे जी। शराब कब छोड़ोगे? आज से छोड़ देंगे जी। तो अभी पी के आए हो क्या? नहीं। खाओ माँ कसम के शराब छोड़ दोगे आज से? माँ के कसम खा रहा हूँ नहीं खाऊंगा शराब पीऊंगा। हाँ, नहीं खाऊंगा शराब को? शराब नहीं पीऊंगा। माँ की कसम खा गए हो? जी हाँ। माँ जिंदा है? नहीं मर गया।
तुम्हें अगर लोगों को परखना है ना, तो दिया हुआ उधार वापस मांग कर देखना। जितने प्यार और अपनेपन से वो तुमसे मिलते हैं ना, वो उसका ठीक उल्टा करना शुरू कर देंगे। तुमसे मिलना तो दूर, तुम्हारा फोन तक उठाना बंद कर देंगे। इसीलिए लोगों को बेहिसाब प्यार दो, पर उधार कभी मत दो। मैंने हमेशा से चाहा है कि तुम बस सामने बैठे मुझे दिखते रहो, गुस्सा करो, नाराज रहो या मुस्कुराते रहो, पर नजरों से दूर ना रहो। मुझे तुम्हारी आदत है, तुम्हारे होने की आदत है, तुम्हारे हंसने, रोने, चिल्लाने की आदत है। मुझे क्या, मेरे पूरे संसार को तुम्हारी आदत है। अब तुम ही कहो, तुम्हारा जाना मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं। मैंने ना अब लोगों को अपनी बातों को समझाना बंद कर दिया है। पहले मेरा ज्यादातर वक्त बस इसी में जाया हो गया कि देखिए आपने गलत समझ लिया, मेरा वो मतलब नहीं था। पर लोगों ने अपने अपने हिसाब से मतलब निकाले। अब मैंने सबकी सोच को आजाद कर दिया है। जिसे जितना समझना होगा अपनी समझ के हिसाब से समझ लेगा। भरोसा एक बार होता है, बार बार नहीं किया जाता। जिनको लगता है वो हमारा फायदा उठा सकते हैं बार बार, वो ये बात सुन लें। टूट जाने के बाद आईना दोबारा नहीं जुड़ता। हाँ, उसके टुकड़े चुभते रहते हैं हमेशा। तो राहुल गांधी जी पहले निकल के आए ग्रुप में से। राहुल गांधी जी ने गाया, गिला तुम से नहीं कोई, मगर अफसोस थोड़ा है कि जिस मोदी ने मेरा मुंह काला करके छोड़ा, उसी मोदी से फिर रिश्ता क्यों अपना जोड़े जाते हो। बाकी सारे मेंबर हमारे देश में अरबी खाई जाती है, हाँ बोली नहीं जाती। हमारे देश में चीनी खाई जाती है, बोली नहीं जाती। हमारे देश में अंग्रेजी पी जाती है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नहीं, उसके बाद तो फिर वही निकलती है। लेकिन अगर किसी को किसी की कोई बात किसी भी भाषा में समझ में ना आए, हाँ, तो एक बार पूछ के देख लो, हिंदी में समझाऊं क्या? कह रहा नहीं भाई साहब समझ गया। पत्नी पे आजकल चलता, अच्छा मैं पत्नी पे कम लिखता हूं। पत्नी पे देखो लिखना क्या है, पत्नी होती रिस्की सब्जेक्ट। कि किसी की भी पत्नी हो, भूख मिटा देती है एक शब्द कह के, खाना खा ले तेरे से बात करनी है। आदमी यही सोचता रहा है, भाई से क्या पता चलेगी, मैंने तो किया ही नहीं 6 महीने से कुछ। पत्नी पे नहीं लिखता। अभी क्या करवा चौथ बीता बीच में, मार में बताऊं, मेरे बगल वाले फ्लैट में पति पत्नी रहते हैं। करवा चौथ बीता, करवा चौथ की रात में भाई साहब पत्नी गाना गा रही है कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। कितना बढ़िया गाना। करवा चौथ वाले दिन, करवा चौथ की रात गुजरी, पत्नी वही, पति भी वही, आवाज बदल गई। अब पत्नी क्या कह रही है? कुत्ता है तू, कुत्ते का पिल्ला है तू, कर ले प्यार। ये जो मेरे दिमाग में 20-25 करोड़ रुपए है ना, उसको बैंक में ट्रांसफर कैसे करूं? बताओ बेटा देवांश, रावण को किसने मारा? माँ कसम सर जी, हम पानी पीने गए थे। सर जी हम नहीं मारे, ये मारा हो। मैंने तो पिछले दिनों एक डीपीएस के बच्चे से पूछ लिया, विच आर योर फेवरेट बुक्स? बोला माई फादर्स चेकबुक एंड पासबुक। वेरी गुड। एक बच्चे से और पूछ लिया, बोले बेटा भारत में सबसे ज्यादा बर्फ कहां गिरती है? बोला सर विस्की के गिलास में। और डॉक्टर साहब एक हिंदी माध्यम के बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा गाली को कैसे परिभाषित करेंगे बताओ। बच्चे का जवाब था, सर अत्याधिक क्रोध आने की स्थिति में शारीरिक रूप से हिंसा ना करते हुए मानसिक रूप से की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई के अंतर्गत कुछ चुने हुए शब्दों का समूह, जिनके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता है। बहुत
अच्छे, बहुत अच्छे। अभी मेरी पत्नी का फोन आया, पीछे मैं बैठा था, मेरी पत्नी का फोन आया, कह रही वो कुछ कागज आए हैं सरकारी, लेकिन मुझे सरकारी नहीं लग रहे, नकली लग रहे हैं। मैंने कहा क्यों, तुझे सरकारी कागज नकली क्यों लग रहे हैं? बोली इसमें प्रधान सेवक की फोटो नहीं है। लड़की का बाप लड़की के लिए लड़का देखने निकलता है। बात बारी के जरा आनंद लेके सुनना और बारी की भी। वो लड़की का बाप लड़का देखने निकलता है लड़की के लिए, और दिमाग में ये धारणा बना के निकलता है कि लड़का खाते पीते घर का हो, यानी कि संभ्रांत परिवार का हो, बड़ा थोड़ा बहुत वैसे वैसे वाला हो। वो लड़की का बाप लड़का देखने निकलता है ये सोच के कि लड़का जो है वो खाते पीते घर का हो, और जब वो लड़का मिल जाता है तो उसे साइड में बुला के पूछता तू पीता खाता तो नहीं? तो अपन तो अपने विचारों पे ही अडिग नहीं है। मैं पिछले दिनों गया था दिल्ली में तिहाड़ जेल में। हंसने की क्या बात है, कविता पढ़ने गया था भाई। तो कविता पढ़ने गया तिहाड़ जेल में, वहां पे एक सिपाही एक कैदी को कह रहा था, बोले नहा धो के तैयार हो जा, 2 घंटे बाद तेरी फांसी है। तो बड़ा चौंका कैदी, बोले भाई मेरी फांसी तो 2 महीने बाद तय हुई थी। बोले ना जेलर साहब कह रहे हैं मेरे गांव का आदमी है, इसका काम पहले। राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। आपके चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम। जी मैं दिख रहा हूँ आपको? गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा, देना है कि नहीं? ए मैया धमकी दे रही हो। मैंने एक स्कूल के छात्र से पूछा, बेटा बता गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला सर मेरा मुंह मत खुलवाओ। मेरे बाप ने कहा तू सीधा घर जाना, घर से स्कूल जाना, कोई किसी से मिले कहीं जाए तेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैंने दूसरे छोरे से पूछा, मैंने कहा बता बेटा गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला सर मेरा मुंह मत खुलवाओ, गांव में झगड़ा हो जाएगा। मैंने कहा मेरे पिताजी गांव में झगड़ा नहीं होगा, बता गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला सर गंगा रात को 12 बजे निकलती है, कल्लू के लड़के से मिलती है। तालियां जोरदार बजना चाहिए। अभी हम लोग एक कवि सम्मेलन से लौट रहे थे, ट्रेन में बैठे थे, हम लोग सोने की तैयारी में थे, तो देखा हमारे सामने की बर्थ पे 4 लड़कियां आराम कर रही हैं, बातें कर रही हैं आपस में। एक ने कहा तुझे कैसा पति चाहिए, तो पहली वाली ने जवाब दिया अपने को तो करोड़पति चाहिए। दूसरी वाली से पूछा तुझे कैसा पति चाहिए, बोली अपने को तो 50-50 लाख के 2 चल जाएंगे। तीसरी वाली से पूछा तुझे कैसा चाहिए, बोले अपने को तो 25-25 लाख के 4 चल जाएंगे। भगवान कसम इससे पहले चौथी कुछ बोलती, आशीष सोनी उठे, उन चारों को अपने विजिटिंग कार्ड दिए, बोले देखो ऐसा है अभी तो मैं सो रहा हूं, जब 1000 पे आ जाओ तो मुझे जगह देना। वो एक शराबी बैठा रो रहा था। मैंने उससे पूछा क्यों रो रहा है? बोला पैकेट पे लिखा होता है सिगरेट पीना हानिकारक है, बोतल पे भी लिखा होता है शराब पीना हानिकारक है, बस इसी बात की इस दुनिया से शिकायत है, ये कार्ड पे क्यों नहीं लिखते शादी करना हानिकारक। मैंने कहा बात तो सही है। मैंने कहा असली दुख बता तेरा कारण क्या है? बोला कारण ये है कि जब भी मैं पी के आता हूँ पहले तो वो बटुए से 1-2 हजार लेती है और उसके बाद भी बेलन का प्यार देती है। कि पहले तो वो बटुए से 1-2 हजार लेती है और उसके बाद भी बेलन का प्यार देती है। दर्द पिटने का और पैसों का नहीं है प्यारे, दर्द तो ये है कि बोतल उतार देती है। सबके अलग अलग दुख हैं। मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। जो औलादें अपने माँ बाप की बात नहीं मानती हैं और परिवार के जब संस्कार बिगड़ते हैं तो आप घर के बाहर रामायण लिखवा लें, अपने बेटों के नाम लव कुश रख लें, फिर भी आपके घर में दामाद जहीर आएगा। क्या बात है।
क्या बात है, वाह। मेरे मोहल्ले में एक महिला मर गई। अब उसका पति भयंकर हो रहा है, सुबह से शाम हो गई। मैंने की मेरे बाप तू चुप हो तो अगले कार्यक्रम करें यार। मेरे को समझा मैं कि तेरा बाप मरा तू 1 घंटे नहीं रोया यार, तेरी माँ मरी तू 1 घंटे नहीं रोया, और तेरी लुगाई मर गई तो सुबह से शाम हो गई, चुप ही नहीं हो रहा। अब उसकी समस्या सुनना थी, अच्छी लगे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत। मैंने कहा कि तेरा बाप मरा 1 घंटे भी तू नहीं रोया, माँ के मरने पे सिर्फ रस्म ही निभाई है। वाह। तो बोला बाप मरने पे सारे ये बुजुर्ग बोले हम तेरे बाप और हम तेरे भाई हैं। वाह। अरे माँ के मरने पे सारी महिलाएं बोल उठी धीरज तो रख बेटा हम तेरी माई है। हाँ। पर 8 घंटे हो गए हैं यार यहाँ रोते रोते, कोई महिला ना बोली वो मेरी लुगाई। एक बुढ़िया का बेटा विदेश चला गया, विधवा बुढ़िया का बेटा, नौकरी करने के लिए। उन दिनों टेलीफोन थे नहीं। 1-2 साल तो बुढ़िया ने बेचारी ने काम चलाया। जब सब पैसा खत्म हो गया तो भीख मांगने लगी। 2-4 साल भीख मांगती रही। किसी ने कहा बुढ़िया से, अम्मा तेरा लड़का इतना नालायक निकला, गया नौकरी करने के लिए तो तेरी तरफ देखा भी नहीं। नहीं भैया ऐसा नहीं है, चिट्ठी भेजता है। बोले पैसे नहीं भेजता? बोले ना चिट्ठी भेजा, कुछ रंगीन से कागज भेज दे, मैं तो उन्हें सजा के रख लूं कि बच्चे ने रखी है। बोले क्या कागज है? अंदर गए, जाके देखा तो ड्राफ्ट लटके हुए थे 10-10 हजार रुपए के। भीख मांग रही थी, लेकिन ड्राफ्ट होता है ये पता ही नहीं था कि इसी से धन निकलता है। इस देश के सनातनियों, तुम्हारे घर में करोड़ों के ड्राफ्ट रखे हुए हैं धर्म ग्रंथों के रूप में, और तुम भीख मांग रहे हो। कल मैंने अपनी श्रीमती जी से पूछा, मैंने कहा मैडम आपके माथे पे ये आप बिंदी क्यों लगाती हो? बोले अरे नहीं ये बिंदी थोड़ी है, ये तो साक्षात आप हो। मैंने कहा ऐसा, ये मैं हूं? बोले हाँ ये आप हो। मैंने कहा मतलब ये आशीष सोनी है? बोले हाँ ये बिंदी नहीं है, ये आशीष सोनी है। मैंने कहा और भाभी जो अपने माथे पे लगाती हैं? बोले वो भाई साहब हैं। और मैंने कहा माता जी जो अपने माथे पे लगाती हैं? बोली वो बाबूजी हैं। मैं साहब गर्व से बहुत भर गया। मैंने कहा बताओ अपन को माथे पे लगा के अपनी श्रीमती जी चल रही हैं। लेकिन वो गर्व का विषय ज्यादा देर नहीं चला साहब। जब मैं सुबह बाथरूम में गया तो मैंने देखा कि 3-4 आशीष सोनी नल में चिपके, 4-5 भाई साहब दरवाजे के पीछे चिपके, और आपकी तालियां तो अब आएंगी जब मैंने देखा कि 7-8 बाबूजी कमोड के नीचे लगे हैं।